मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब की रिहाई 100% ईद से पहले रमज़ान के अंदर मुझे वो अपने घर जाते हुए नज़र आ रही है। इन तीनों केसेस में इन तीनों केसेस में ये एक एक दिन का केस रह गया है, तो एक एक दिन का केस है, इसमें रिहाई मिलती है और वो ईद से पहले अपने घर जाते हैं। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि इमरान खान साहब की तमाम अपील साइफ़र, तोशाखाना और इद्दत निकाह अगर जुडिशरी हमारा साथ दे उन अपील्स को सुनने के लिए, इसलिए साथ दे क्योंकि ये केसेस बड़े ऑब्जेक्शनेबल मैनर में, बड़ी हेस्ट में, ये रात गए तक 4 दिनों में ये 3 फैसले बैक टू बैक आए हैं। ये केसेस ऑलरेडी बड़े कंट्रोवर्शियल हो चुके हैं, इन पर ऑलरेडी बहुत क्रिटिसिज्म आ चुका है और सिर्फ इसलिए कि जिस तरीके से ये केसेस कंक्लूड हुए हैं उसी तेज़ी से अगर हमें अपील्स में उनकी सुनवाई का मौका मिल जाए तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब की रिहाई 100% ईद से पहले रमज़ान के अंदर मुझे वो अपने घर जाते हुए नज़र आ रही है। इन तीनों केसेस में इन तीनों केसेस में ये एक एक दिन का केस रह गया है, तो एक एक दिन का केस है, इसमें रिहाई मिलती है और वो ईद से पहले अपने घर जाते हैं। ये अब अदलिया पे डिपेंड करता है, हमें वो अपॉर्चुनिटी ईद से पहले मिलती है जब केसेस बोगस हों, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो, 17 महीने से ये चल रही हो। तो इलेक्शंस भी हो गए हैं, बार बार मैं कहता हूँ इमरान खान साहब उसमें पार्टिसिपेट भी नहीं कर सके, तो मकासद तो पूरे हो चुके हैं। अब जो केसेस में है कुछ नहीं, केसेस जब खुलेंगे अपील में शर्मिंदगी होगी, प्रोसिक्यूशन को नदामत होगी और उसमें इमरान खान को रिलीफ आपने मिलेगी। बताया जैसे कि अदलिया से तवक्को तो है, अदलिया से उम्मीद क्या है आप? देखिए, अदलिया से उम्मीद हमेशा पॉजिटिव ही रखनी पड़ेगी। अगर अदलिया से उम्मीद नहीं रखेंगे तो मुल्क नहीं चलेगा, हमारा निज़ाम नहीं चलेगा, इंसाफ का निज़ाम नहीं चलेगा। अदलिया को मज़ीद जो है एक एक्टिव रोल ज़रूर अदा करना है आने वाले दिन में। उस चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान भी हैं, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस भी हैं, लाहौर के भी हैं, कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जो वेव चल रही है जिसने पूरे निज़ाम को अपनी लपेट में लिया हुआ है, और ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हमेशा से चलती रही है। ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन आसिफ अली जरदारी साहब के ख़िलाफ़ भी होती रही, नवाज़ शरीफ साहब के ख़िलाफ़ भी होती रही, उनकी भी पूरी कैबिनेट रही, अब इमरान खान साहब की भी पूरी कैबिनेट जो है वो इसकी लपेट में है। तो ये इसी में क्या सारी ज़िंदगी गुजर जाएगी। फ़ौजदारी का निज़ाम इसमें तबाह हो रहा है, अदालतों का टाइम वेस्ट हो रहा है, जेलें भरी जा रही हैं, और जितना आप कानून उठा लें, मैं जो कानून इमरान खान के लिए उठाता हूँ या जरदारी साहब का केस होता है या नवाज़ शरीफ साहब का केस होता है, सो क्या आने वाले वक्त में भी यही होगा? ये दिस हैज़ टू स्टॉप। टीम की मसरूफियत, सुबह आगाज़ हुआ तो 7 ज़मानतें थी खान साहब की, फिर इद्दत और निकाह की अपील थी, उसके बाद अलकादिर का ट्रायल था, उसके बाद साइफ़र का ट्रायल था। सो ये हमारी मुख्तसर सी मसरूफियत है इमरान खान साहब की एक दिन की। तो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में उनके लिए बेहतरी आने वाली है। अच्छा, साइबर केस में खान साहब को ज़मानत मिल जाती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, तो आप बताइएगा आगे क्या उन पे कितने केसेस हैं और जो आगे भी जा सकते हैं उन तक? देखिए, इमरान खान साहब के ऊपर जितने भी केसेस इस वक्त बने हुए हैं, इस वक्त वो माँ सवाए साइफ़र के, इद्दत निकाह के और तीसरा तोशाखाना केस के, और कोई ऐसा केस नहीं है जिसमें उनकी गिरफ्तारी मतलूब हो।